प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 वर्ष पूरे होने पर हमारी विशेष सीरीज आजकल चल रही है, जिसमें हम आपको हर दिन उनके ऐसे फैसलों के बारे में बताते हैं जो एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत 2016 में दिल्ली के विज्ञान भवन से हुई थी। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य है दिल्ली के युवाओं को इतना सशक्त बनाना, देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। आज से ठीक 3 महीने बाद स्टार्टअप इंडिया के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2016 तक भारत में लगभग 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन आज 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं। सोचिए, 504 से ये संख्या अब 50,000 हो चुकी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई 2021 तक देश में 52,391 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए, जिनसे 5,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। नए स्टार्टअप्स में 53 अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब जिनका बाजार मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है। यूनिकॉर्न का मतलब एक ऐसा स्टार्टअप से है जिसका बाजार मूल्य कम से कम $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए हो। इन आंकड़ों को देखने के बाद अब आपको स्टार्टअप इंडिया योजना पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस, अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं और जो स्टार्टअप योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऐसे युवाओं को और ऐसे लोगों को ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। क्या भारत एक सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? पाँच साल या 10 साल पहले आप कोई स्कीम के लिए जाते थे, वो सीन तो नहीं लग रहा है अभी। इट लुक्स मच बेटर। हैदराबाद के अमीन ख्वाजा जो एक सेंटिमेंट पास करना था कि स्टार्टअप्स आर फ्यूचर, दैट आई थिंक इट इज हिटिंग ऑन दैट राइट पॉइंट। दिल्ली के सौरभ कुमार 2016 से लेकर अभी तक एवरी ईयर चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। और संदीप अग्रवाल, ये लोग स्टार्टअप इंडिया के दूत हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर के पास ये वो जगह है जहां मोबाइल एसेसरीज तैयार हो रही है। ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, स्पीकर्स जैसे प्रोडक्ट हर रोज हजारों की संख्या में यहां तैयार होते हैं। खास बात यह है कि इन्हें बनाने वाली कंपनी पहले सारा माल चीन से खरीदकर भारत में बेचती थी, लेकिन वर्ष 2019 से यही असेंबल कर रही है। यहां अब हर महीने 70,000 से 80,000 प्रोडक्ट बनते हैं, और वो भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। इस लक्ष्य को पूरा करने में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का क्या योगदान रहा, अमीन ख्वाजा से जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, कैटेगरी वाइज निकाली। तो फर्स्ट वो लोग ने मोबाइल फोन्स और टैबलेट पीसीज और जो बड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है जो आप 95% अब इंडिया में ही बनने लगे, तो वो स्कीम्स वो कैटेगरी के लिए थी। अभी ये इंडिया में PLI स्कीम्स ऑडियो एक्सेसरीज, वेयरेबल्स, हियरेबल्स के लिए 2022 में चालू होने वाली है। इस स्टार्टअप कंपनी में 280 लोग काम करते हैं, यानी 280 लोगों को इस एक कंपनी से रोजगार मिल रहा है। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी। मैं खुद एक महिला हूं। मैं काफी बार जा चुकी हूं अपने कर्नूल प्लांट में। मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये देखा है, मैंने बाकी महिलाओं से इंटरेक्ट भी किए। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि काफी ऐसे स्टोरीज हैं जो हमें सुनाई देती हैं, जिन्होंने महिलाओं को हेल्प किया है, उस जगह उनको एक मतलब आय का समाधान दे दिया है, और उनके लिए मतलब उनको थोड़ा फ्रीडम दिया है, फाइनेंशियल लिबर्टी जो हम बोलते हैं, वो उनको मिला है। पिछले साल इस कंपनी का टर्नओवर 105 करोड़ रुपए था, और इस साल तकरीबन 200 करोड़ पार करने की उम्मीद है। स्टार्टअप रिस्क भी है और आपको मालिक बनाने का रास्ता भी। स्टार्टअप सुविधा भी है और रोजगार देने का जरिया भी। हर स्टार्टअप से नए रोजगार भी मिलते हैं और लोगों को नई सुविधाएं मिलती हैं। अब संदीप अग्रवाल को ही देखिए।
ये ड्रूम टेक्नोलॉजी के फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होंने वर्ष 2014 में अपने स्टार्टअप से लोगों को ऑनलाइन गाड़ियां खरीदने और बेचने की सुविधा दी। हमें दिक्कत ये आई कि लोगों को कैसे कन्विंस करें कि आप बिना देखे गाड़ी को खरीद लें, बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी को खरीद लें। ठीक है, हमें जो सप्लायर्स थे उनसे दिक्कत ये आई कि उनको कन्विंस करें, वो विश्वास ही ना करें कि लोग ऑनलाइन आके गाड़ी क्यों खरीदेंगे। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि वही जैसे अगर वो 100-150 सालों से गाड़ी यहाँ एक ढंग से बिकी, तो जब आप आगे कोई नई चीज़ करते हो तो उसमें लोगों को कन्विंस करने की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। वही हमको दिक्कत आई, पर एक एक करके सब कुछ चलता गया और आज की डेट में करीब 1.5 लाख कारें या 1.5 लाख यूज्ड व्हीकल हमारे प्लेटफॉर्म पे हर साल बिकते हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू होने के बाद उनका काम और आसान हो गया। इस समय इनके स्टार्टअप से 300 लोगों को रोजगार मिला है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखकर जिस समय लोग अपने बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने लगे थे, उस दौरान सौरभ कुमार को दिल्ली के प्रदूषण में स्टार्टअप्स का आइडिया दिख रहा था। उन्होंने उस आइडिया को जमीन पर उतारा और आज ऑयलर मोटर्स के फाउंडर और सीईओ बनकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सौरभ की कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी बनाती है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की योजना स्टार्टअप्स इंडिया से उन्हें कितनी मदद मिली। स्टार्टअप इंडिया ने आके कुछ चीज़ों को स्टार्टअप्स के लिए रिलैक्स किया, जैसे आपके ये जो फाइलिंग्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो सारे सिंपलर हो गए। आपके जो सम ऑफ दी गवर्नमेंट टेंडर्स जो एक तो उनके साइड गवर्नमेंट के साइड से काफ़ी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि अब यहाँ इनोवेशन हो रहा है, ये वाले टेंडर रिलीज हो रहा है या यहाँ पे कोई रिसर्च प्रोग्राम है। तो एक तो अब जनरल अवेयरनेस है कि यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो आई थिंक दैट हैज़ बिकम बेटर। जो एक सेंटिमेंट पास करना था कि स्टार्टअप्स आर फ्यूचर, दैट आई थिंक इट इज़ हिटिंग ऑन दैट राइट पॉइंट। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की बात करें तो वर्ष 2016 में सिर्फ 504 स्टार्टअप्स खुले, 2017 में 5000 से ज्यादा, 2018 में करीब 9000 और 2019 में 11000 से ज्यादा, 2020 में 14000 से ज्यादा और 2021 के पहले 7 महीने में 11000 से ज्यादा स्टार्टअप्स खुले। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली। पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा इकोसिस्टम अब बना रहा है। जिस समय लॉकडाउन में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक हालत खराब हो गई, उस दौरान भी भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ी है और अकेले इसी साल इनमें 33 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जुड़ गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2025 तक भारत में कम से कम 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगे, जिनका कुल बाजार मूल्य 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। हमें उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखकर आप में से भी बहुत सारे लोगों को भविष्य में अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरणा जरूर मिली होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.